दोस्तों आखिर हमने पता लगा ही लिया है कि क्यों 90% इंश्योरेंस एडवाइजर की ना तो एमडीआरटी होती है, ना ही उनका टारगेट पूरा होता है और ना ही वो क्लाइंट के पास जाके क्लाइंट को पॉलिसी बेच पाते हैं। क्योंकि हमारे एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो कि हमारे दर्शक हैं, उनका हमारी वीडियो पर कमेंट आया और उन्होंने कमेंट में पूछा कि सर ये बताइए कि अगर हम किसी बेस पॉलिसी के साथ में टर्म राइडर देते हैं और साथ में एडीटीबी राइडर देते हैं तो कैसे इसका बेनिफिट क्लाइंट को मिल पाएगा। तो जब हमने 4-5 एडवाइजर को कॉल किया तो किसी भी एडवाइजर को पता नहीं था कि क्या फर्क होता है टर्म राइडर का, क्या फर्क होता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का और बिना एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का। तो अगर आप भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, आखिर हमें राइडर बताने की जरूरत क्यों है, समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप इंश्योरेंस बेचने के लिए जा रहे हैं, आप क्या बेचने जा रहे हैं? इंश्योरेंस। आप किसी क्लाइंट को करोड़पति बनाने नहीं जा रहे हैं। क्या बनाने नहीं जा रहे हैं? करोड़पति बनाने नहीं जा रहे हैं, आप बेचने जा रहे हैं इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस बेचने का मतलब है कि जिसका आप लाइफ इंश्योरेंस करने जा रहे हैं, अगर कल वो अपने परिवार के साथ नहीं रहता है तो उसके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट उसके ना रहने पर मिल पाए। और ये चीज हम नहीं बताते हैं दोस्तों, ये चीज हम नहीं बताते हैं। हमारा मेन फोकस रहता है कि सर इतना पैसा दो और इतना पैसा मिलेगा, यानी कि हम क्लाइंट को बताते हैं कि सर इतने लाख रुपए आपको मिलेंगे, इतना करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। हम अपने बेस पॉलिसी से हट जाते हैं। और इसमें दोस्तों एक सबसे बड़ी कमी है आपको कि आप राइडर की बात ही नहीं करते हैं। आप राइडर की बात ही नहीं करते हैं। बहुत सारे एडवाइजर कमेंट करते हैं कि सर हमारे ऑफिस में मना किया हुआ है कि आप राइडर मत देना, उससे मेडिकल चेकअप आते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप बेस पॉलिसी के साथ में राइडर देते हैं तो उससे मेडिकल टेस्ट होंगे, तो उससे बेटर क्या है? उससे बेटर है कि अगर आप चाहें तो आपकी जो बेस पॉलिसी है उस बेस पॉलिसी के साथ में आप टर्म राइडर ना देकर एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी दे दीजिए। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आप दे दीजिए। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आपके मेडिकल चेकअप होंगे, राइट, लेकिन बेस पॉलिसी के लिए आपके कोई मेडिकल चेकअप नहीं होते हैं अगर सम एश्योर्ड आपका विदाउट मेडिकल में आता है, राइट। तो आपने क्या करना है? पहले समझना है राइडर। आखिर राइडर हमें देने की जरूरत क्यों है? दोस्तों राइडर जो होता है ना, राइडर होता है बहुत कम प्रीमियम में, यानी कि ना के बराबर प्रीमियम, बहुत कम प्रीमियम में आपको एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं। बहुत कम प्रीमियम में आपको एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं। जैसे आप मोबाइल का मंथली प्लान लेते हो तो आपको कितना रिचार्ज कराना पड़ता है? अप्रोक्स 299 अगर आप 1.5 GB लेते हैं। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो 1.5 GB आपको पर डे मिलेगा। लेकिन अगर आपका 1.5 GB फिनिश हो चुका है किसी दिन डाटा, तो आप क्या करते हैं? आप टॉप अप कराते हो, राइट। 20-21 रुपए का रिचार्ज कराते हो जिसमें आपको 1 GB या 2 GB का डाटा एक्स्ट्रा मिल जाता है एक दिन के लिए, राइट। तो ये क्या है? टॉप अप है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि आपकी जो बेस पॉलिसी है उस बेस पॉलिसी के साथ में आप एडिशनल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप राइडर को ऐड कर सकते हैं। अब जैसे हमारे एक दर्शक संजय कुमार ने कमेंट करके पूछा कि सर अगर बेस पॉलिसी में टर्म राइडर हम ऐड कर देते हैं तो क्या एडिशनल बेनिफिट क्लाइंट को मिलने वाले? समझिए, यहां से पॉलिसी स्टार्ट करते हैं। हम पॉलिसी का नाम नहीं ले रहे, आप कोई भी पॉलिसी, कोई भी आपके पास जो भी पॉलिसी है, राइट, उस पॉलिसी में आप राइडर दे सकते हो, राइट। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो, अगर आपकी पॉलिसी में बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का है, कितना है? बेसिक सम एश्योर्ड अगर 5 लाख का है, ठीक है। और अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म 21 साल की पॉलिसी है, अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, यहां पर 10 साल के बाद डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, नॉर्मल डेथ यानी कि नेचुरल डेथ होती है, नेचुरल डेथ, समझिएगा बहुत ध्यान से। क्या आप ये भी चाहते हैं कि हम आपको ये भी बताएं कि कैसे आप क्लाइंट ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा? तो कमेंट करके बताइए, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, कमेंट ज्यादा आएंगे तो हम वीडियो बनाएंगे उसके बारे में, राइट। तो आपने अगर 21 साल की पॉलिसी क्लाइंट को दी है और किसी क्लाइंट की डेथ अगर 10 साल के बाद हो जाती है, नेचुरल डेथ होती है, तो उनके नॉमिनी को डेथ होने पर क्या मिलेगा? डेथ होने पर मिलेगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस, ठीक है। यानी कि 5 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, समझ आया। लेकिन अगर हमने साथ में टर्म राइडर दिया है 5 लाख का,
साथ में हमने टर्म राइडर दिया है 5 लाख का। तो इसका मतलब है कि उसके पास 5 लाख का तो बेसिक प्लान है, प्लस उसने एडिशनल 5 लाख का टर्म राइडर भी लिया हुआ है, यानी कि 5 लाख का एडिशनल इंश्योरेंस कवर उसने लिया हुआ है। तो अगर इसी क्लाइंट की डेथ हो जाती है, 21 साल की पॉलिसी है और 10 साल पर डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ, और क्लाइंट ने टर्म राइडर दिया हुआ है, तो उसको कितना मिलेगा? उसको मिलेगा बेसिक पॉलिसी का 5 लाख सम एश्योर्ड प्लस 5 लाख हो गया टर्म राइडर का सम एश्योर्ड, यानी कि टोटल उसको 10 लाख रुपए मिलेगा। संजय जी, आई होप आपको समझ आया होगा कि टर्म राइडर लेकर क्लाइंट को क्या फायदा है, राइट? और प्रीमियम बहुत कम एडिशनल पे करना होता है। दूसरा इनका सवाल था कि सर अगर हम एडीडीबी राइडर देते हैं, एडीडीबी राइडर देते हैं तो क्या बेनिफिट होता है? देखो, एडीडीबी राइडर यानी कि इसमें एक्सीडेंटल भी कवर है और साथ में डिसेबिलिटी भी कवर है, राइट? अगर क्लाइंट की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उस केस में, जैसे बेस पॉलिसी 5 लाख की है और इसमें एडीडीबी राइडर भी दिया हुआ है, ठीक है, 5 लाख का, तो उस केस में क्या होगा? अगर क्लाइंट की डेथ एक्सीडेंटल होती है तो उसके नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा प्लस एक्सीडेंटल का कवर मिलेगा 5 लाख, यानी कि एक्सीडेंट होने पर 10 लाख रुपए मिल जाएगा। समझ आया? एक्सीडेंट होने पर 10 लाख मिल जाएगा प्लस उसका जो भी उस टाइम तक का बोनस बना है वो मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, राइट? दूसरा होता है इसमें डिसेबल बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट। डिसेबिलिटी बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट का मतलब होता है, दोस्तों समझिए, डिसेबिलिटी बेनिफिट का मतलब होता है कि अगर किसी क्लाइंट ने पॉलिसी ली है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद 180 दिन के अंदर अंदर वो डिसेबल हो जाता है, यानी कि उसके बॉडी पार्ट्स, कोई भी 2 बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, जैसे दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें, एक हाथ और एक पैर काम करना परमानेंटली बंद कर देता है, तो वो आता है परमानेंट डिसेबल में। तो यानी कि एडीडीबी राइडर में परमानेंट डिसेबल अगर वो होगा तो ही उसको एडीडीबी बेनिफिट राइडर मिलेगा, बेनिफिट राइडर का क्लेम मिलेगा। समझ आया? तो परमानेंट डिसेबल होना जरूरी है। तो या तो बॉडी के 2 पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, राइट, या फिर वो 6 एक्टिविटी में से 4 एक्टिविटी वो करना बंद कर देता है, तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो 6 एक्टिविटी कौन कौन सी है इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये हमें समझना जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि हम जाते ही अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाए, हम जाकर क्लाइंट को पॉलिसी बेच पाए, तो हमें कहीं ना कहीं राइडर को बताना बहुत जरूरी है। और अभी आज की डेट में 90% इंश्योरेंस एडवाइजर राइडर का बेनिफिट बता ही नहीं पाते हैं, क्लाइंट को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाते हैं, उसको प्योर इंश्योरेंस के बेनिफिट बता ही नहीं पाते हैं। हमारा मेन फोकस रहता है सिर्फ रिटर्न के ऊपर, और यहीं पर हम मार खा जाते हैं और हम इंश्योरेंस नहीं बेच पाते। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आप एमडीआरटी करें तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट में से कमेंट ले और उसके बारे में एक वीडियो बनाएं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।